हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, आप सबकी तरफ से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए। उन सब के जवाब की रोशनी में मैं यहाँ वाज़ह करना चाहूँगा कि नॉलेज मंच के ज़रिए बतौर पेपर 2 उर्दू की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर कराऊँगा इंशाल्लाह ताला। स्टडी मटेरियल्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए थ्योरी क्लास तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। मस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से पूछे गए कि सर थ्योरी क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास, पूरा सिलेबस कवर कराएं आप, इस तरह के क्वेश्चंस। तो फिर अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, प्रोज हैं, पोएम है, तो उससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारा चीज़ मैं आप लोग का सारा डाउट यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर सिलेबस की बात की जाए तो इतना शॉर्ट है कि आप आसानी से 90 प्लस 95 तक मार्क्स ला ही सकते हैं। मैं हर वो कोना तलाश करके आप सबके सामने रखूंगा जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर कोई वजह नहीं है कि आप 90 या 95 प्लस मार्क्स नहीं ऑब्टेन करें इस सब्जेक्ट में। और सोचिए, अगर आप इसमें बेहतर मार्किंग कर लेते हैं तो फिर आपका पेपर थर्ड बचता है। पेपर फर्स्ट तो क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की बात ही मैंने है। तो पेपर थर्ड बचता है, उसमें आप थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मंजिल मिल जाएगी। गौर करने की बात यह है कि इस वैकेंसी में सिर्फ एक ही इम्तिहान है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ एक ही बार मेन एग्जाम जो है इसके नाम से दिया जा रहा है, यही सिर्फ देना है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो मिस ना करें और पूरा देखें। हम सबको मालूम है कि उर्दू के स्टूडेंट्स की तादाद भी कम होती है और इसकी एक बड़ी वजह है इसके स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो आपके जानने वाले हर उर्दू के कैंडिडेट तक पहुंच सके। लाइक शेयर के जरिए मेरी भी हौसला अफजाई करें आप लोग। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। पहला यहाँ देख रहे हैं कि उर्दू लिटरेचर प्रोज। आप लोगों के तरफ से कई बार कई फ्रेंड्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि सर आप ये अलग अलग क्वेश्चंस सेक्शन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बताएं। तो आप जैसे देखेंगे प्रेमचंद, प्रेमचंद के बारे में आपको उनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ना होगा। उनका अफसाना कफन दिया गया है तो उनका स्टडी करना होगा, उसके किरदार का स्टडी करना होगा, कौन कौन से किरदार हैं, वो किस अफसानवी मजमूए का हिस्सा है, कब शाये हुआ। तो ये सारी बातें तो जानकारी होनी ही चाहिए। दूसरी बात, दीगर बात ये है कि अगर देखा जाए तो 75-80 क्वेश्चंस तो इस तरह से लगभग सभी स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं और वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो फ़र्क होता है वो 20 से 25 क्वेश्चंस का होता है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा डीप स्टडी आपको चाहिए होता है। डीप स्टडी में जैसे प्रेमचंद के बारे में आप उसके अफसाने के बारे में पढ़ लिए, लेकिन उनके दीगर अफसाने जो हैं वो उनसे रिलेटेड हैं चूँकि प्रेमचंद से, तो सिर्फ आप कमोबेश उनके अंदर स्टडी मत कीजिए, उनके अंदर मत जाइए, लेकिन कि कौन कौन से अफसाने हैं ये आप तो नॉलेज रखिए। तो इसी तरह से जैसे सादत हसन मंटो साहब का, इलियास अहमद गद्दी साहब का, तो ये आपको जानना पड़ेगा। थोड़ा सा झारखंड का है तो झारखंड का उर्दू लिटरेचर पे आप देखेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ इसलिए कि 20 to 25 क्वेश्चंस जो वो अलग से बनते हैं, आप वो देखेंगे। ज़्यादातर इम्तिहान में ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट बात है कि अब नज़्म का हिस्सा है, इसमें किस तरह से बनते हैं। तो इसमें भी जैसे नज़ीर अकबर आबादी है तो आप सबसे पहले इसके हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसका नज़्म का मजमुआ कौन कौन सा है जो ज़्यादा फेमस है वो आप याद रखेंगे। और ख़ास करके जो स्टडी करना है वो आपको मुफलिसी, चूँकि ये आपके सिलेबस में है तो मुफलिसी के बारे में, मुफलिसी किस नज़्म के मजमुए का हिस्सा है, कब शाये हुआ, तो ये सारे नॉलेज आपको रखने पड़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब जैसे अशार यहाँ पर है, गज़ल से लिया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ सबसे पहला है आपका सिद्दीक मुजीबी साहब का। तो इस तरह से आपको सिद्दीक मुजीबी साहब के हालात ज़िंदगी के बारे में और उनके लिखने का किस तरह से जो है स्टाइल था वो आपको जानना पड़ेगा। साथ ही जैसे आप खास करके इस गज़ल की बात करें तो ये गज़ल कब लिखा गया, अगर ये चीज़ अवेलेबल हो पाए तो वो आप जान लें। दूसरी बात है कि इससे और क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, जैसे ए रोशनी तबे जला क्यों नहीं देती। तो अब यहाँ पर पहला मिसरा आपका दिया हुआ है, दूसरा मिसरा क्या होगा ये आपको जानना होगा। इस शेर का दूसरा मिसरा कौन सा होगा, तो वहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उनमें दूसरा मिसरा जो है आपको चूज करना है। तो जैसे इसका सही आंसर क्या होगा, खाली है मकान आग क्यों
आग लगा क्यों नहीं देती। तो इस तरह के क्वेश्चन से यहाँ गज़ल से बनेंगे। अब आगे जो एक सबसे बड़ा जो है आपका तवील है सबसे, उमराव जान अदा, चूँकि ये नावल है तो अगर कोशिश आप लोग को करनी चाहिए कि एक बार इस नावल को पढ़ लें। चूँकि इसमें किरदार भी बहुत ज़्यादा हैं तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा, और कहानी की शक्ल में है तो याद रह जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको आप पढ़ लें। इसके किरदार की बात हो गई, लखनऊ और फैज़ाबाद की तहज़ीब व तमद्दुन दिया गया है, वो आपकी बात हो गई। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे, किरदार के क्वेश्चन बनेंगे, कब शाये हुआ, और मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब जो है उनके हालात ज़िंदगी, उनके और कौन कौन से नावल हैं तो वो जानना है। अब जो लास्ट सेक्शन है ये एक ग्रामर सेक्शन का है। आप देखेंगे जैसे जेंडर की बात है, जेंडर, तज़किर और तानिश की बात, तो अगर आपको वर्ड तज़किर में दिया रहेगा तो तानिश उसका कौन सा, तानिश है तो उसका तज़किर कौन सा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। अपोजिट वर्ड इसी तरह से, जैसे ज़मीन का अपोजिट आसमान, तो इस तरह के क्वेश्चंस अपोजिट वर्ड आपको बताने हैं। मीनिंग आपको जो उर्दू के जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मतलब हार्ड वर्ड्स हैं उसके मीनिंग आपको वहाँ पर बताने हैं। तो खास करके आप जो ऊपर के कंटेंट में आपको जो हार्ड वर्ड आते हैं वो भी आपको नॉलेज रखना है, साथ ही अदर वर्ड भी जानना है। सिंगुलर प्लूरल इस तरह से बनाने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सिंगुलर में आपका वर्ड दिया रहेगा, उसका प्लूरल चूज करना है, प्लूरल में दिया रहेगा तो सिंगुलर चूज करना है। तो ये आ गया सिमिलर वर्ड, आप पर्यायवाची वर्ड या हम मानी अल्फाज जिसको कहते हैं, तो एक ही मानी जिस वर्ड के बनते हैं तो वो आप यहाँ पर उनके लिए ऑप्शंस आपको 4 रहेंगे, वो आपको चूज करना है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पूरा सिलेबस का कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी जैसे जैसे मैं आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ, साथ में आप सबको बताते चलूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। इंशाल्लाह कोई कोना आप लोग के लिए नहीं छोड़ूंगा कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकें और आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकें। रही बात आप में से कई फ्रेंड्स ने कहा कि सर कोई बुक इसके लिए बताइए, तो आई होप कि मुझे लगता है कि अभी तक इसके लिए मार्केट में बुक नहीं आई होगी, और कई पब्लिशर्स से मेरी भी बात चल रही है, बट अगर मेरी बुक नहीं भी आए तो कोई नहीं, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल होगी आप लोग खरीद लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल साबित होगा, और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये मैं हर चैप्टर वाइज बताता चलूँगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू अगेन। अल्लाह।